इनविंसिबल सोल्जर्स देखने वाले सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसे स्पेशल फोर्स ऑफिसर के बारे में है जिन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जो आप और मैं शायद 100 साल के जीवन में भी हासिल नहीं कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ मेजर सुधीर वालिया अशोक चक्रा सेना मेडल बार के बारे में। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे मेजर सुधीर वालिया के बारे में पता कब चला। मैंने जनरल वीपी मलिक जी की किताब जो उन्होंने कारगिल युद्ध के बारे में लिखी है वो खरीदी थी। उसमें एक पूरा चैप्टर उन्होंने मेजर सुधीर वालिया के बारे में लिखा हुआ है। उसमें एक ख़ास लाइन उन्होंने जो लिखी है वो ये है कि उन्होंने कारगिल वॉर के बाद GOC 15 कोर को पर्सनली फ़ोन करके ये हिदायत दी कि मेजर सुधीर वालिया को किसी ऑपरेशन में भेजने से पहले ज़्यादा सावधानी बरती जाए, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा जोशीले हैं और हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लाइन पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि कोई आर्मी ऑफिसर एक दूसरे जूनियर ऑफिसर के लिए इस तरह की बात कैसे कर सकता है। और ये बात है जो साबित करती है कि ऐसे ऑफिसर हमारी इंडियन आर्मी में हैं जो हर काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खास करके स्पेशल फोर्सेस में। आइए जानते हैं इस अद्भुत आर्मी ऑफिसर के बारे में। मेजर सुधीर वालिया का जन्म हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के पालमपुर में मई 24, 1968 में हुआ। उनके पिता सूबेदार रूलिया राम खुद आर्मी में सूबेदार थे। उनकी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई, फिर उन्होंने NDA और फिर आई में ज्वाइन करके 3 जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए। इसके तुरंत बाद वो IPKF यानी कि जो शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका में, उसके लिए गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर किया और ज्वाइन किया। वो सियाचिन में 2 बार उन्होंने टेन्योर भी पूरा किया, जो साबित करता है कि उनकी फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ कितनी थी। इसके बाद उन्हें एक कमांडो कोर्स के लिए अमेरिका भेजा गया, जहाँ करीब 80 देशों से आए हुए कमांडोज का एक सेमिनार हुआ। वहाँ वो बेस्ट कमांडो चुने गए। इसके लिए उन्हें US ऑनररी कर्नल का रैंक दिया गया। साथ ही वो भारत के पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें US पेंटागन में स्पीच देने का मौका मिला। वहाँ से लौटने के बाद अलग अलग ऑपरेशन में उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया। एक ऑपरेशन में घायल होने के बाद उन्हें पीस पोस्टिंग मिली, जो कि थी जनरल VP मलिक की एज ए ADC उन्हें नियुक्त किया गया, जहाँ पर उन्होंने उनकी सिक्योरिटी संभाली। दिल्ली हेडक्वार्टर में 30 साल के होने के बाद भी वो कुंवारे थे, तो उसके लिए जो उनके साथी अफसर थे वो उन्हें छेड़ा करते थे कि सर ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, और वो हमेशा ये कहा करते थे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। इसी समय 1999 का कारगिल वॉर छिड़ा। मेजर सुधीर वालिया युद्ध को ज्वाइन करने के लिए मचल उठे। हालांकि वो पीस पोस्टिंग में दिल्ली में थे, चाहते तो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने अपने आर्मी चीफ को जा कर के तुरंत कहा कि वो अपनी यूनिट ज्वाइन करना चाहते हैं और लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। जनरल मलिक ने भी उनको परमिशन दे दी। साथ ही साथ ये हिदायत दी कि एक्लेमेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए और जो नियम कानून बने उनको पालन किया जाए। हालांकि मेजर सुधीर वालिया सीधे ही अपनी यूनिट को ज्वाइन किया और ऑपरेशन में चले गए। युद्ध के बाद जब जनरल मलिक को ये पता चला कि उन्होंने एक्लेमेटाइजेशन नहीं किया था और डायरेक्ट वो लड़ने के लिए चले गए थे, तो इस बात के लिए उन्होंने मेजर सुधीर वालिया को टोका, जिसके जवाब में मेजर ने हंसते हुए जवाब दिया कि सर, आपको पता है कि मैं एक पहाड़ी हूँ और मुझे एक्लेमेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कारगिल युद्ध में मस्को वैली में उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और जुलू टॉप पर सक्सेसफुल अटैक करके पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ा। कारगिल वॉर के ख़त्म होने के बाद वो अपनी 9 पैरा वाली यूनिट के साथ एंटी ऑपरेशन में लग गए। उनकी यूनिट में उनके बारे में एक ख़ास बात थी कि कहा जाता है कि वो 9 बार मौत को चकमा दे चुके थे और उन्हें बार बार इतना जोखिम नहीं लेना चाहिए।
लेकिन मेजर सुधीर वालिया जैसे लोगों पर एक नशा होता है जो सिर्फ देश और तिरंगे के लिए जीते हैं। 29 अगस्त 1999 को कुपवाड़ा के हफरूदा के जंगलों में एक मिलिटेंट हाइडआउट का पता चला। मेजर सुधीर वालिया ने 5 कमांडोज के साथ उस हाइडआउट पे सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्होंने अपने 3 कमांडोज को एक पोजीशन संभालने को कहा और अपने साथी नायक भीम सिंह के साथ खुद आगे चले गए। मिलिटेंट के कैंप के बिल्कुल पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 8 से 10 मिलिटेंट वहां पर इकट्ठे हैं। नायक भीम सिंह ने कहा कि सर बाकी टीम को बुला लेते हैं, लेकिन मेजर सुधीर वालिया ने कहा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा और उन्होंने क्लोज रेंज से फायर करके वहाँ पे 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। दोबारा फायर करके उन्होंने 4 और आतंकवादी मार दिए, लेकिन तभी नायक भीम सिंह को गोली लग चुकी थी। इस ऑपरेशन में वो भीम सिंह को वहाँ से इवैक्यूएट करते हुए मेजर सुधीर वालिया को भी गोलियां लगी। तब तक वो कम से कम 9 आतंकवादियों को मार चुके थे। तब तक उनकी टीम के बाकी साथी वहाँ आ चुके थे। उन्होंने ऑपरेशन को वहाँ से स्टार्ट किया। मेजर सुधीर वालिया काफ़ी घायल हो चुके थे, उनका ब्लड लॉस हो रहा था। इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादियों को मेजर सुधीर वालिया ने अकेले मारा। ऑपरेशन में टोटल 20 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन ख़त्म होने के 35 मिनट के बाद उन्होंने खुद को वहाँ से इवैक्यूएट होने दिया, जब तक उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। उन्हें बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ बहुत ज़्यादा खून बह जाने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें पीस टाइम यानी शांतिकाल का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र दिया गया। इस अफसर की आंखों में मौत के लिए कभी खौफ नहीं था। 9 आतंकवादियों को अकेले मारना, घायल होने के बावजूद ऑपरेशन ख़त्म होने के 35 मिनट के बाद खुद को इवैक्यूएट होने देना, ये बताता है कि सर्विस बिफोर सेल्फ का असली मतलब क्या है। प्रणाम है ऐसे वीर जवानों को, प्रणाम है भारत माता तेरे चरणों में जो ऐसे शेर पैदा करती है, जो जिए तो तिरंगे के लिए और मरे तो उसी तिरंगे में लिपट के। एक बार फिर ग्रेट सैल्यूट टू मेजर सुधीर वालिया, अशोक चक्र और उनके परिवार को। जय हिंद।